मेरे प्यारे सुप्रभात। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मतिप्रभे वसतुम मम जिभ्याग्रे सर्वविद्या प्रदाभव। प्यारे, आपका सहयोग, आपका प्यार ही है कि मैं इतने कम समय में 6 माह में, सिर्फ 6 माह में इस स्मार्ट बोर्ड के समक्ष आप लोगों ने मिल करके हमें ला करके खड़ा कर दिया। हमें डिजिटल बोर्ड पर पढ़ाने के लिए मजबूर होना पड़ा। प्यारे, आज आपको पढ़ाएंगे जो हमारी कक्षा 12 के परीक्षार्थी हैं, हरिओध। हरिओध ने क्या लिखा है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध पवन दूत का लिखा है। पवन दूत का एक विरह काव्य है हरिओध। पर 2 मिनट में आपको हम साहित्यिक परिचय को कंठस्थ करा देते हैं, फिर सीधे हम आते हैं व्याख्या पर। लेकिन वीडियो पर आप बने रहिएगा। सिर्फ 2 मिनट में आपको मैं साहित्यिक परिचय, क्योंकि पहले 5 नंबर तो आपको साहित्यिक परिचय से मिलेगा और 10 नंबर यहाँ व्याख्या से मिलेगी। तो 2 मिनट में आपको हम व्याख्या क्लियर करा देते हैं, ऐसे कंठस्थ करा देते हैं, खड़े खड़े कंठस्थ करा देते हैं, क्योंकि इसके मैंने वीडियो अपलोड कर दिया, इसको आप देख लेना। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध, इनका पूरा नाम क्या है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध। जन्म कब हुआ था? 1865 में हुआ था। 1947 में इनकी मृत्यु हुई थी। किसकी? हरिओध की। और निजामाबाद 20 वर्ष तक इन्होंने अवैतनिक रह करके कानून गो के पद पर कार्य किया। इनका जो प्यारे जो इनका महाकाव्य है वह है प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास है इनका क्या है? महाकाव्य है। और प्रिय प्रवास में 17 सर्ग है। प्यारे, ऐसे साहित्यिक परिचय नोट करना और ऐसे एरो लगा के लिखना, जैसे मैंने आपको बताया ऐसे एरो लगाना, ऐसे एरो लगा करके आपको लिखना है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध का पूरा नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध है। इनका क्या है? महाकाव्य प्रिय प्रवास है। महाकाव्य में 17 सर्ग हैं। महाकाव्य खड़ी भाषा में लिखा गया है। महाकाव्य प्रबंधात्मक शैली में लिखा गया। प्यारे देखो, पॉइंट टू पॉइंट बनते चले जा रहे हैं, आपका पेज भी बढ़ता चला जाएगा। और क्या है? अयोध्या सिंह उपाध्याय ऐसे लिखना। अयोध्या सिंह उपाध्याय, इन्होंने पवन दूतिका का सुंदर वर्णन किया है। पवन दूतिका कहाँ से लिया गया है? प्रिय प्रवास से लिया गया है। प्रिय प्रवास क्या है? यह एक महाकाव्य है, इसमें 17 सर्ग हैं। और इसके बाद हरिओध जी द्विकलात्मक कला के सिद्धहस्त कवि माने जाते हैं। द्विकलात्मक कला क्या है? अर्थात पहले यह ब्रज भाषा में रचना करते थे। जब यह महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपर्क में आए तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि भाई आप खड़ी बोली में भी अपनी रचनाओं को लिखना प्रारंभ करो। तो फिर ये उन्होंने प्रिय प्रवास की रचना की। प्रिय प्रवास की रचना कब की थी? 1903 से लेकर के 1913 में प्रिय प्रवास की रचना की थी। कौन? हरिओध जी ने। इस प्रकार से पहले आपको नोट करना। और हरिओध जी को वाचस्पति और कवि सम्राट की उपाधियों से विभूषित किया। ये आपके पॉइंट पहले जो मैं पॉइंट आपको बता रहा हूँ, ना तो आपको विद्या क्वेश्चन बैंक बताएगा, ना बालाजी प्रकाशन बताएंगे, ना आपके जो पीडीएफ बेच रहे हैं लोग चैनल पर वो आपको बताएंगे। ये चीजें उनको पता ही नहीं है। इनको कवि सम्राट और वाचस्पति की उपाधि से इनको विभूषित किया गया था। और इनको प्रिय प्रवास पर मंगला प्रसाद जो पारितोषिक जो इनका पुरस्कार है उससे इनको विभूषित किया गया था। मंगला प्रसाद पारितोषिक जो उनका पुरस्कार है उससे इनको विभूषित किया गया था प्यारे। और इसके बाद हरिओध जी का जो पहला नाटक है प्रेम कांता है। नोट करना, ऐसे पॉइंट बनाना जैसे मैं एरो लगा रहा हूँ, देखो वैसे बना रहा हूँ। हरिओध जी का पहला उपन्यास प्रेम कांता है। इसके बाद इनके 2 उपन्यास और अधिखिला फूल और ठेठ हिंदी का ठाठ। और इनके 2 नाटक हैं, प्रद्युम्न विजय और रुक्मणी परिणय और वैदेही वनवास। वैदेही वनवास क्या है? इन्होंने वैदेही जानकी जी के बारे में सुंदर वर्णन किया। वैदेही वनवास में 18 सर्ग हैं और इनका पारिजात भी इनकी रचना है। पारिजात में कितने सर्ग हैं? 15 सर्ग हैं। प्यारे, कैसे पॉइंट बनता चला जा रहा है। इसी प्रकार से आपको एरो बना के लिखना है, भगना नहीं है। कोई शॉर्ट वीडियो नहीं। पारिजात में क्या है? पारिजात अस्फुट गीतों का एक संग्रह है। पारिजात क्या है? अस्फुट गीतों का एक संग्रह है। उसमें 15 सर्ग हैं। रसकलश क्या है? इनकी काव्य रचना है और वह ब्रज भाषा में है। रसकलश, नोट करना, रसकलश बहुत इंपॉर्टेंट रचना है, ऐसे पूछ लेगा। रसकलश ये किस भाषा में लिखा है? ब्रज भाषा में लिखा है। किस भाषा में लिखा है? ये ब्रज भाषा में लिखा है। अरे, ये रसकलश ब्रज भाषा में। और इसके बाद चोखे चौबते हैं, चुभते चौबते हैं, यह भी इनकी काव्य रचनाएं हैं। रसकलश हो गया, वैदेही वनवास हो गया। इस प्रकार से साहित्यिक परिचय का पूरा हो गया। अब हम सीधे आते हैं व्याख्या पर। कहाँ आते हैं? व्याख्या पर आते हैं। प्यारे, आप बिल्कुल आप वीडियो को आप स्किप अगर कर देंगे तो फिर आज आप समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि मैं जिस प्रकार से आपको पढ़ा दूंगा चैनल पर शायद ही आपको कोई शिक्षक मिले। मेरे प्यारे, यह आपका सहयोग है, यह आपका प्यार है। इतने कम समय में हमको इस स्मार्ट बोर्ड के समक्ष लाके खड़ा कर दिया। मेरे प्यारे, हमें भरोसा नहीं था, हमें उम्मीद नहीं थी कि मैं यहाँ तक पहुँच जाऊँगा। यह आपका प्यार और आपका, तो मैं मेहनत तो करूँगा भाई आपके लिए। चलो आते हैं रचना पर। क्या है यहाँ पर? राधिका अपनी सखी कौन है? उनकी पवन दूत का उनकी सखी है, सहेली है, जो सखियां सहेलियां होती हैं।
बैठी खिन्ना एक दिवस हुए गे में थी अकेली। प्यारे नोट करना, खिन्न माने होता है दुखी, खिन्न माने होता है दुखी। एक दिन, एक माने एक, दिवस माने दिन, गेह माने घर, गेह माने घर, गेह माने होता है घर। व्याख्या में बता रहा हूँ, ठीक है। एक दिन राधा अपने घर में एकांत अकेली बैठी हुई थी। पहले लाइन की व्याख्या ध्यान दीजिएगा प्यारे। हरियोध, हरियोध द्विकलात्मक कला के सिद्ध हस्तकर्म माने जाते हैं। द्विकलात्मक क्या है? ये पहले ब्रजभाषा में रचना करते थे, बाद में जब महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपर्क में फिर उन्होंने खड़ी बोली में भी रचनाओं को लिखना प्रारंभ कर दिया, और तब इन्होंने प्रिय प्रवास की रचना की थी 1903 से लेकर 1913 के बीच में। प्यारे वही यहाँ पर है, बैठी खिन्ना एक दिवस में गेह में थी अकेली। एक दिन राधा अपने घर में अकेली बैठी हुई थी। पहले लाइन की व्याख्या, आके आंसू दृग युगल, दृग माने होता है नेत्र, युगल माने होता है दोनों, दृग माने होता है नेत्र, युगल माने होता है दोनों, धरा माने होता है पृथ्वी। उनके दोनों नेत्रों में देखो, एक कोनाए, उनके दोनों नेत्रों में, उनके दोनों नेत्रों में आंसू सजल कर रहे थे, आंसू उनकी सुंदरता को बढ़ा रहे थे। आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते। ऐसा महसूस हो रहा था कि उनके दोनों नेत्रों से इतना अश्रुधारा प्रवाहित हो रही थी कि पृथ्वी भीगी जा रही है। तीसरी लाइन फिर क्या होता है, आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले। सदगंध माने होता है सुगंधित वायु, प्यारे सुगंधित वायु। सदन माने होता है घर। तभी इस समय, किस समय? जब राधा अपने घर में एकांत दुख की अवस्था में, विरह की अवस्था में, वियोग की अवस्था में बैठी हुई थी, तो इसी समय उनके घर में, उनके सदन में सुगंधित वायु प्रवेश करती है। कहाँ से प्रवेश करती है? वातायनों से। कहाँ से प्रवेश करती है? वातायनों से। वातायन माने होता है, वातायन माने होता है खिड़कियां, वातायन माने होता है खिड़कियां, ठीक है। वात माने होता है हवा, आयनो माने आने वाली। खिड़कियों से आने वाली कौन होती है? हवा ही तो होती है। वात माने हवा, वात धन अयन, वात धन अयन अर्थात खिड़कियों से आने वाली। तो सुपवन, सुंदर पवन। सु क्या है? एक उपसर्ग है। सु क्या है? एक उपसर्ग है, उपसर्ग है। सु माने सुंदर होता है, और पवन माने सुंदर वायु। प्रातः वाली सुपवन, इसी समय, प्रातः के समय सुंदर वायु खिड़कियों से प्रवेश करती है। मेरे दोस्तों, हमें उम्मीद है कि पहले आपकी 4 लाइन व्याख्या आप समझ गए होंगे। एक बार रिपीट कर देते हैं। एक दिन राधा अपने घर में एकांत बैठी हुई थी, तो उनके दोनों नेत्रों में इस प्रकार से आंसू, उनके दोनों नेत्रों में आंसू इस प्रकार से धरा को बिल्कुल भिगो रहे थे। तभी उसी समय धीरे से सुगंधित वायु उनके घर में प्रवेश करती है, ठीक है। प्रातः वाली सुपवन, इसी समय सुंदर वायु खिड़कियों के माध्यम से उनके घर में प्रवेश करती है। इसके बाद संतापों को विपुल, संताप माने होता है कष्ट, नोट करना इसको। संताप, संताप माने होता है कष्ट। जो कठिन मीनिंग है मैं उसको आपको लिख दे रहा हूं, उसको नोट कर लेना। संताप माने होता है कष्ट। संतापों को विपुल, विपुल माने बहुत अधिक। विपुल, बी क्या है? उपसर्ग है। वी क्या है? उपसर्ग है। विपुल, बी क्या है? ए उपसर्ग है, ठीक है। इसको भी समझना। विपुल माने अधिक होता है, विपुल माने अधिक, विपुल माने अधिक। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, धीरे से बोली दुख के साथ राधा। अर्थात जब वह सुंदर वायु, जब वह सुंदर वायु उनके घर में प्रवेश करती है, तो राधा का दुख और अधिक बढ़ जाता है प्यारे। राधा का दुख और अधिक बढ़ जाता है, अर्थात वहां से सुगंधित वायु खिड़कियों के माध्यम से, खिड़कियों के माध्यम से जब प्रवेश करती है, तो राधा का दुख, राधा का कष्ट और अधिक बढ़ जाता है। तो फिर क्या होता है? धीरे बोली सदुख, अर्थात दुख के साथ राधा बोलती हैं, श्रीमती राधिका, वही है श्रीमती राधिका यों, श्रीमती राधिका यों, धीरे बोली सदुख, अर्थात धीरे से और दुख के साथ श्रीमती राधिका बोलती हैं। क्या बोलती हैं? कि प्यारी प्रातः, अय प्यारी प्रातः, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। प्यारी प्रातः, प्यारी प्रातः किसको कहा गया है? वही वायु को कहा गया, जो प्रातः की वायु होती है। प्यारी प्रातः पवन, तुम मुझे इतना क्यों सता रही हो? है? क्या तू भी, यहाँ ध्यान दीजिएगा, क्या तू भी, क्या तू भी, ठीक है, क्या तू भी काल की क्रूरता, काल माने होता है समय, क्रूरता माने होता है निर्दयी। क्या तू भी काल की, समय की क्रूर हो गई है? एक तरफ तो मैं खुद ही दुख से, कष्ट से
है। क्रूरता माने होता है निर्दयी। नोट करना, जो कठिन शब्द है मैं उसको आपको लिख दे रहा हूँ। क्रूरता माने होता है निर्दयी। निर्दयी का मतलब होता है जिसको कोई दया न हो। जैसे कंस था ना, कंस कंस क्या था? निर्दयी था, जिसको कोई दया न हो। तो क्रूरता, काल माने होता है समय। क्या तू भी कलुषित, कलुषित माने दूषित हो गई है। कलुषित, कलुषित माने होता है दूषित। कलुषित, कलुषित को नोट करना। कलुषित माने होता है दूषित, दूषित हो जाना। जैसे भोजन दूषित हो जाता है, ठीक है, पानी दूषित हो जाता है, वही है कलुषित। तो क्या तू भी, अय पवन, अय हवा, क्या तू भी इस काल की क्रूरता में, इस काल के समय में, इस हमारे विपरीत कष्ट के समय में तू भी निर्दयी हो गई है। यहाँ पर क्या है? प्रबंधात्मक शैली का सुंदर प्रयोग किया गया है, ठीक है। और मंदा क्रांता छंद है, यानी नोट करना कौन सा छंद का प्रयोग किया गया है? पूरे पवन दूतिका में मंदा क्रांता छंद का प्रयोग किया गया है। और इसके बाद प्रबंधात्मक शैली है, भाषा क्या है? खड़ी बोली है। इन सब चीजों को आपको देखना है। चलो अगले पैराग्राफ पर आते हैं। मेरे प्यारे नौ जलद से कंज से नेत्र वाले, ध्यान दीजिएगा। कंज माने क्या होता है? कंज माने होता है कमल। जलद माने क्या होता है? बादल, ठीक है। और कंज माने क्या होता है? कमल। मेरे प्यारे अर्थात जो मेरे प्यारे भगवान कृष्ण होंगे, बिल्कुल बादल के समान सुंदर नेत्र वाले आपको वहां मिलेंगे। अब जो राधा है वो पवन दूतिका से अपने संदेश को बता रही है कि मेरे प्यारे नौ जलद से जो मेरे प्यारे भगवान कृष्ण हैं, भगवान श्याम है, बिल्कुल बादल के समान सुंदर नेत्र वाले, कमल के समान सुंदर नेत्र वाले आपको मिलेंगे। और क्या करना? जाके आए न मधुबन से और न भेजा संदेशा। वो जब से मधुबन गए हैं तब से अपना कोई संदेश नहीं भेजा है। यहाँ इस लाइन को ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अभी मैं आपको प्रश्न भी करा दूंगा। इसमें से जो 5 क्वेश्चन आपको पूछेगा, जहां से आपको 10 नंबर मिलना है, मैं अभी तुरंत इसके बाद मैं आपको, अरे लेकिन आपको वीडियो पर बने रहना। मैं आपको अभी किस प्रकार से आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, जहां से आपको पूरे 10 अंक मिलना है, मेहनत उस पर करना है। तो जैसे ही हमारा पैराग्राफ समाप्त होगा, मैं आपको 5 क्वेश्चन किस प्रकार से आपको सॉल्व करना है, मैं उसको भी आपको करा देता हूँ। फिर क्या है? मैं रो रो के विरह से, बाउली माने होता है पगली, अर्थात राधिका कहते हैं कि मैं विरह से, दुख से, कष्ट से रो रो करके पागल हो गई हूँ। जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। आए पवन दूतिका, जाके अर्थात जाके तू मेरे सारे दुख, मेरे दर्द को, श्यामा ने भगवान कृष्ण को, आप वहां मेरे कष्ट को, मेरे दुख को, मेरी पीड़ा को आप वहां जाकर उनको सुनाइए, बताइए। फिर उसके बाद क्या होगा? फिर उसके बाद अगला लाइन क्या है? ज्यों ही मेरा, आगे चलते हैं हम। ज्यों ही मेरा ज्यों ही मेरा भवन तज तू, ध्यान देना, ज्यों, तज माने होता है त्यागना, तज माने होता है नोट करना। जो कठिन शब्दार्थ है मैं इसको यहाँ नोट भी कर दे रहा हूं। त्यागना, आपको कोई मिलेगा नहीं, ठीक है। ज्यों ही मेरा भवन तज, भवन माने घर, अल्प माने थोड़ा, तज माने त्यागना। अर्थात जैसे ही आए पवन दूतिका, जैसे ही आप मेरे घर को छोड़ करके थोड़ा सा आगे आप बढ़ेंगी तो क्या होगा? शोभा वाली सुगध कितनी मंज कुंजे मिलेंगी। मंज माने होता है सुंदर, अर्थात शोभा से युक्त सुंदर सुंदर वाटिका, सुंदर सुंदर पुष्प, सुंदर सुंदर पेड़ पौधे और कुंजे आपको वहां पर मिलेंगी। प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लूंगी तुझे वह। तो यहाँ पर राधिका कह रही है कि अय प्यारी छाया, अय प्यारी पवन, प्यारी छाया मृदुल, मृदुल माने होता है, मृदुल माने होता है सुंदर, मृदुल माने होता है सुंदर, क्या होता है? सुंदर। अय प्यारी पवन, प्यारी छाया मृदुल स्वर से, अर्थात वो जो छाया होगी, जो पेड़ पौधों की सुंदर छाया होगी, आपको आकर्षित करने का प्रयास करेगी। अय पवन दूतिका, प्यारी छाया, जो वहां पर पेड़ पौधे लगे हैं, ये शोभा वाली नहीं है, शोभा वाली सुगंध कितनी, अर्थात जो शोभा से युक्त सुंदर सुंदर पेड़ बगीचे आपको दिखाई पड़ेंगे। जब वहां आप पहुंचेंगी तो उनकी प्यारी प्यारी सुंदर छाया आपको आकर्षित करने का, आपको मोहित करने का प्रयास करेगी। मोह लेंगी तुझे वह, अर्थात वही सुंदर सुंदर छाया, वही सुंदर सुंदर आकर्षण, उनकी सौंदर्य रूप आपको मोहित करने का प्रयास करेंगी, आपको आकर्षित करने का प्रयास करेंगी। तो भी मेरा दुख लख, तो भी मेरा दुख लख, अर्थात आई पवन दूतिका, आई हवा, ठीक है, आई हवा। यहाँ लिख रहे हैं हरिओ जी, क्या लिख रहे हैं कि तो भी मेरा दुख लख, अर्थात मेरे दुख को आप वहां पर याद किए रहना, भूलना मत, नहीं जाके वहां न जाके विश्राम लेना। आए हवा, आए पवन दूतिका, मेरे दुख को आप याद किए रहना, नहीं पर आप वहां जाकर के विश्राम मत लेना, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर यह खड़ी बोली का सुंदर प्रयोग किया गया है। यह जो पवन दूतिका है, प्रवास से लिया गया है।
इसमें प्रबंधात्मक शैली है। मंदाक्रांता छंद है, नोट करना पूरे पवन दूतिका में किस छंद का प्रयोग किया गया है? मंदाक्रांता, मंदाक्रांता छंद का प्रयोग किया गया, इसको नोट कर लेना, इसको मत भूलना। पूछ लेगा कि जो पवन दूतिका है इसमें किस छंद का प्रयोग किया गया है? मंदाक्रांता छंद का प्रयोग किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन करा देते हैं आपको हम। ठीक है, आपको हम क्वेश्चन करा देते हैं, किस प्रकार से आप 5 क्वेश्चन करोगे। ठीक है, जो महत्वपूर्ण है, जहां से आपको 10 अंक मिलना है, जहां से आपको 10 अंक मिलना है। क्वेश्चन आपको हम करा देते हैं, बस 2 मिनट आप और लगेगा। ठीक है, 2 मिनट में आपको मैं क्वेश्चन करा देता हूं, किस प्रकार से आपको क्वेश्चन करना है। यहां आ जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से देखिए, यहां आ जाते हैं। जो भी मैंने आपको पढ़ाया और उसको मैं आपको कैसे आपको 10 अंक लेना है यूपी बोर्ड परीक्षा में, क्योंकि जब तक आप इस चीज को नहीं समझ पाएंगे, जब तक आप इस चीज को नहीं समझ पाएंगे, तब तक आप 10 अंक आपको नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार से आपको इसको ध्यान देना है। यारे मैंने आपको अभी पवन दूतिका पढ़ा दिया है। अब यहाँ प्रश्न देखिए, प्रश्न आपको जहां से आपको 10 अंक मिलने हैं, फ्री में मिलने हैं। ठीक है, क्या कह रहे हैं, क्या है प्रश्न? उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। देखना मेरे प्यारे, पद्यांश का संदर्भ, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पवन दूतिका नामक पाठ से अवतरित है और इसके रचयिता हमारे कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। 2 नंबर आपको यहाँ क्या हो गया? डन हो गया। 2 नंबर आपको डन हो गया। ऐसे लिखना है। अब पुराना समय गया जब पूरा पेज भरते थे व्याख्या में, वह चीजें नहीं लिखनी है। व्याख्या को पढ़ो, अपने अंदर समझ पैदा करो। ठीक है, अपने अंदर समझ पैदा करो और इस प्रकार से प्रश्नों को सॉल्व करने की कोशिश करो। राधा ने प्रातःकालीन वायु से दुखित होकर क्या कहा? राधा ने प्रातःकालीन वायु से दुखित होकर क्या कहा? कहा कि आई हवा आप मेरे कष्ट को और मत बढ़ाइए। हाय पवन दूतिका, आप मेरे कष्ट को और मत बढ़ाइए, मैं तो पहले से ही दुखी हूँ, अपने प्रियतम के अभाव में, अपने कृषि के अभाव में मैं पहले से ही दुखी हूँ, आप मेरे कष्ट को और मत बढ़ाइए। तीसरा क्वेश्चन, यहाँ पर 4 नंबर आपको मिल गया। तीसरा क्वेश्चन क्या है? तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, उपरोक्त पद्यांश में किस प्रसंग का चित्रण हुआ है? पवन दूतिका प्रसंग का, राधा का वर्णन हुआ है। यहाँ पर किसका वर्णन हुआ है? राधिका का। राधिका अर्थात पवन दूतिका का यहाँ पर सुंदर वर्णन हुआ है। चौथा क्वेश्चन पहले देखो, यहाँ पर आ गया जो मैंने आपको बताया था। इस पद्यांश में कौन सा छंद है? मंदाक्रांता छंद है। पूरी पवन दूतिका में मंदाक्रांता एक ही छंद का यहाँ पर हरिओद जी ने सुंदर प्रयोग किया है। और अंतिम क्वेश्चन, जहां से आपको पूरे 10 अंक मिलेंगे, पूरे 10 अंक मिलेंगे, पद्यांश के रेखांकित अंश की, या वो सॉरी यहाँ पर गलत हो गया था, यहाँ पद्यांश होना चाहिए, यहाँ पर क्या होना चाहिए टाइप करने में, यहाँ पर पद्यांश होना चाहिए। पद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या, तो मैंने रेखांकित अंश की व्याख्या आपको लाइन टू लाइन आपको इसे बता दिया है। ठीक है, और इन्हीं में से यह 5 क्वेश्चन को बनाएगा। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब प्यारी जरूर करना, और अब इसके बाद हम लाइव क्लास भी आपको शुरू करेंगे। धन्यवाद।